जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? पेपर चल रहे हैं, आप सबके जोरदार तरीके से तैयारी में आप सब लगे हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं। दिन भर में 8-10 घंटे पढ़ाने के बाद रात के 9 बज रहे हैं और अब आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। अलजेब्रा की हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चों का ये था कि सर बहुत बड़ा टॉपिक है, रिवीजन करना है, तो 8-10 घंटे के टॉपिक को हम कैसे रिवीजन करें, कैसे क्या करें। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने की सोची है। एक शॉर्ट वीडियो हम इसमें बना रहे हैं। इसमें हम पूरा जो टाइप है वो सारे टाइप जो होते हैं, जो टोटल 10 केस बनते हैं, वो सारे के सारे केस मैं आपको यहां पर बता दूंगा। उसके डिटेल में यदि आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डली हुई है जहां पे मैंने लगभग इस टॉपिक को 10 घंटे पढ़ाया है। आप वहां पे डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके बेस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप पर एक 150 क्वेश्चन की पीडीएफ डली है, आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा में जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो कुछ इस पैटर्न पे इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ रहा है और लगभग हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सारी ही शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पूछ रहा है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है सेकंड्स के अंदर, जैसे ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। अब इन क्वेश्चंस को यदि आपने एक बार समझा तो ये ओरली होने वाले क्वेश्चंस हैं, सेकंड्स में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम सेकंड्स के अंदर कैसे कर रहे होंगे वो समझते हैं। तो टोटल यहां जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेसिक के लिए मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आ सकते हैं। क्वेश्चन का कुछ ये पैटर्न होगा कि आपको x प्लस 1/x गिवन है, x प्लस 1/x दिया है और इसके आधार पर आपसे अलग अलग चीजें पूछेगा। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछता है, पहला एक छोटा सा पॉइंट हमसे पूछेगा। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। ये दो रिलेशन हमने याद रख लिए तो इनके बेस्ड पे फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप कर पाओगे। तीसरा इसमें कई बार आपसे x की पावर 6 पूछ लेता है तो x की पावर 6 भी हम समझेंगे। अभी एमपी पुलिस के पेपर में हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर चौथा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि x की पावर कई बार आपसे 5 भी पूछा जाता है तो हम 5 भी समझेंगे कि x की पावर 5 क्या होगा, वो भी हम देख ले रहे होंगे। और फिर एक पांचवा आपसे पूछता है कि x की पावर 7 क्या है, x पावर 7 भी हम समझ रहे होंगे। ये सारा हम समझेंगे, ध्यान से इनको हम देख रहे होंगे। ठीक है, और एक छठवा एक टाइप बनेगा कि आपको x प्लस 1/x देके x माइनस 1/x पूछ सकता है, ये आपसे पूछेगा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। यदि ये दिया है तो ये होता है m स्क्वायर माइनस 2। देखो आप सबको इनमें बहुत सारे टाइप हैं, कंफ्यूजन होता है कब प्लस कब माइनस करना है, तो इकट्ठे में लिख दे रहा हूं। एक बार इसको देख लोगे ये कंफ्यूजन जीवन भर के लिए दूर हो जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस 2 होगा। जब क्यूब की बात कर रहे होते हैं तो m क्यूब माइनस 3m कर रहे होते हैं। जब 6 की बात कर रहे होते हैं तो देखो 6 के लिए अब हमें कुछ अलग नहीं करना। 6 को यदि हम देखें तो 6 को या तो स्क्वायर का क्यूब कर सकते हो या फिर क्यूब का स्क्वायर कर सकते हो। मतलब जब आपको 6 निकालना होता है ना तो 6 निकालने के लिए आप क्या करते हो, या तो पहले स्क्वायर कर लो और फिर उसके बाद क्यूब कर दो, या क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर दो। मतलब यही दो फॉर्मूले लगने होते हैं, कोई नया फॉर्मूला यहां नहीं लगता। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा। 5 निकालना होता है तो 5 के लिए हम जो स्क्वायर निकाला और क्यूब निकाला, इनको मल्टीप्लाई किया और इसमें से हम माइनस कर देते हैं x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी हुई है उसी को माइनस करते हैं। किसे? x प्लस 1/x को हम माइनस करते हैं। 7 निकालना होता है तो 7 के लिए हम पावर 4 निकालते हैं और इसको गुना करते हैं 3 से, और यहां भी यही होता है कि हम माइनस कर रहे होते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू को। तो अब देखो इन सभी में यदि आपने इन दो को याद रख लिया, पहले इन दो को, तो बाकी सारे निकल आएंगे और इन दो के बेस पे ही सारे निकल रहे हैं। जब भी x प्लस 1/x दिया है सभी जगह माइनस हो रहा है। ध्यान से देखो सभी जगह क्या हो रहा है, माइनस 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 सभी जगह। ये केस है, इसको मैं समझाऊंगा। पहले एक एग्जाम्पल के साथ इन सभी पे क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है x प्लस 1/x हमें सपोज 3 दिया है। x प्लस 1/x हमें क्या दिया है, 3। पहली बात हमने क्या की, पहला हमने क्वेश्चन निकाला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने आपसे बोला एम स्क्वायर माइनस 2 होगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया, 7 आ गया। फिर दूसरा हमने क्वेश्चन निकाला एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो आपने बोला सर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, एम क्यूब माइनस 3m, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 27 में से आपने 9 माइनस किया तो कितना आ गया, 18 आ गया। फिर आपने बोला कि सर हमें 6 से निकालना है, तो मैंने बोला पावर 6 के लिए या तो पहले स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो। मतलब सपोज आपने पहले स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे ये आ गया, अब जो स्क्वायर करने पे आया ना उसका क्यूब कर दो। देखो जब क्यूब करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, अभी हमने लिखा है, वीडियो पॉज करके एक बार आप वो फॉर्मूला लिख लोगे। हमने लिखा क्यूब के लिए फॉर्मूला लगता है एम क्यूब माइनस 3m, तो यहां इसकी वैल्यू क्या थी 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 343 में से 21 घटाओगे कितना आएगा 322। या फिर आप ऐसा कर सकते थे कि पहले आपने घन कर दिया फिर इसके बाद वर्ग कर दो। अब जब वर्ग करोगे तो वर्ग के लिए आपने पढ़ा है कि वर्ग के लिए तरीका क्या होता है, वर्ग के लिए आप पढ़ोगे, वर्ग के लिए तरीका होता है एम स्क्वायर माइनस 2, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा 322, तब भी यही आएगा। तो या तो पहले वर्ग कर दो या पहले घन कर दो, दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं। तो ये हमारा x की पावर 6 तक निकल गया। x की पावर 5 के लिए मैंने क्या बोला कि x की पावर 5 यदि निकालनी, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसे ध्यान से आप समझ लेंगे इन क्वेश्चंस को। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं शॉर्ट वीडियो में, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको डले हैं। देखो पावर 5 निकालनी हो, बहुत आसान है, याद रखना। क्या करना है सर, पावर 5 निकालने के लिए जो वर्ग आया और जो क्यूब आया इसको गुणा कर दो, मतलब 7 को 18 से गुणा कर दो और उसमें से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू घटा दो। 18 सत्ते 126 में से 3 घटाओगे, 126 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 123। मतलब ध्यान से सुनना, जब भी हमें पावर 5 निकालनी है ना, घात 5 निकालनी है, तो पावर 2 को पावर 3 से क्या करोगे गुणा, घात 2 को घात 3 से गुणा करोगे, आधार बराबर है घातें जुड़ती हैं, और उसमें से घात 1 पावर 1 घटा दोगे, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू दी है ना उसे घटा दोगे, घात 1 को घटा दोगे, घात 1 को क्या करोगे घटाओगे। वैसे ही जब आपको 7 निकालना है, अब देखो ध्यान से, सर 7 के केस में क्या होना चाहिए, 4 और 3 7 होता है, तो पावर कितनी लोगे 3, पावर कितनी लोगे 4 और 3 लोगे, क्या लोगे 4 और 3 लोगे, मतलब x की पावर 4 को गुणा करोगे x की पावर 3 से और इसमें से घटा किसे दोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स को। ये सारे लेवल पे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो आपने 5 तक तो निकाल ही लिया था, 4 निकालना है सर, 4 निकालना और समझा दो। 4 कैसे निकालोगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स यदि 3 दिया है, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 7। फिर से वर्ग कर दोगे तो x वर्ग का वर्ग करोगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 7 स्क्वायर माइनस 2, तो 9 में से 2 घटाओगे, 49 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 47, मतलब आपकी पावर 4 47 आ गई। तो आपको यदि पावर 7 निकालना है तो पावर 4 मतलब 47 को गुणा किससे करोगे 18 से, और फिर ये घटा दोगे। तो ये क्वेश्चन यहां बनते हैं सारे, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये सारे केस ये बनते हैं। अब ये आखिरी केस ये रहा। आखिरी केस क्या होता है, जब भी आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो इसको अभी मैं डिटेल से समझाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अब बात करते हैं कि सर ये केस बन गए, ये केस कौन से होगा, जब हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया था। इतने ही केस बनेंगे जब आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया होता है, x माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। देखो x माइनस के केस में अब सब जगह प्लस कर दोगे, x माइनस के केस में सब जगह क्या करोगे प्लस, मतलब पहला क्वेश्चन तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, तो प्लस करोगे एम स्क्वायर प्लस 2 होगा। दूसरा केस बनेगा आपके पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बनेगा, तो क्या करोगे एम क्यूब प्लस 3m कर दोगे, प्लस 3m कर दोगे। यदि मैं यहां आपसे पूछूं तीसरी बात, x की पावर 5 पूछूं तब भी यही होगा, x की पावर 5 यदि मैं पूछूंगा तो x की पावर 5 में सेम वही होगा कि क्या करोगे आप x स्क्वायर को गुणा करोगे x क्यूब से, x स्क्वायर को
गुणा करोगे एक्स क्यूब से। बस यहां ध्यान रख लेना, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूं। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुणा करोगे तो एक्स की पावर 5 आएगा। एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स क्यूब से गुणा करोगे तो -1 अपॉन एक्स आएगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो प्लस एक्स आएगा, और इसको करोगे तो -1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। अब हमें इसके बराबर में ये लिखा है, इन दोनों के बराबर में ये लिखा है। हमें चाहिए क्या है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए है, तो इसको हम यहीं रहने देते हैं, इसको हम यहीं रहने देते हैं। और इस वाली वैल्यू को उठा के, ये वाली वैल्यू को यदि हम देखें तो ये x - 1 अपॉन एक्स लिखी है, इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना कि यहां बस इस केस में माइनस होता है, बाकी सभी केस में ये प्लस ही होता है, लेकिन यहां क्या होता है, ये माइनस होता है। मतलब ये एक माइनस आएगा यहां पर, बाकी सभी में ये प्लस है, तो इसी में मैं स्टार लगा देता हूं। x - 1 अपॉन एक्स दिया है ना, तो हर बार ये प्लस ही हो रहा था, बस 5 के केस में ये माइनस होता है। मतलब यहां आप देख रहे हैं ना कि 5 के केस में x + 1 अपॉन एक्स क्या हो रहा था, यहां तो सभी जगह आप देख रहे थे कि माइनस ही चल रहा था। 5 के केस में भी माइनस हुआ था, 7 के केस में भी माइनस हुआ था, लेकिन यहां 5 के केस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाकी सब वही चलता है। मतलब यदि मैं आपसे बोलूं सर 7 के केस में, मतलब जब मैं आपसे बोलूंगा x की पावर 7 निकालो, तब भी माइनस ही होगा। x की पावर 7 निकालो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7 के लिए पावर कितनी लोगे, 4 लोगे। पावर कितनी लोगे, 4। इसे क्या करोगे, एक्स क्यूब से गुणा करोगे, और यहां भी प्लस ही होगा x - 1 अपॉन एक्स। बस इसमें वो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां भी वही केस बनेंगे, स्क्वायर निकालना होगा, क्यूब निकालना होगा, x की पावर 5 x की पावर 7। मैंने बोला बस एक केस यही है, पावर 5 में x - 1 अपॉन एक्स दिया है तो यहां माइनस होगा, बाकी सब में प्लस हो रहा था। ये लॉजिक बनेगा। तो ये केस हो गए टोटल आपके। इसके अलावा और क्या टाइप बनता है, ठीक है, तो ये केस हो गए। अब एक अगला टाइप बनता है कि x² + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया होता है, और आपसे यहां से दो बातें पूछ लेता है, या तो x + 1 अपॉन एक्स या x - 1 अपॉन एक्स। देखो हमने आपको शुरुआत में केस लिखा है कि ये दोनों दिए हैं, स्क्वायर पूछता है। अब ये दिया है स्क्वायर, रूट पूछ रहा है। अब रूट पूछ रहा है तो पक्की बात है, तो प्लस में निकालना है ना, तो यदि इसकी वैल्यू 2 दी, m दी है, तो इसमें 2 जोड़ के रूट निकाल देना, और माइनस में निकालना है तो 2 घटा के रूट निकाल देना। माइनस में निकालना है तो 2 घटा के रूट निकाल देना। मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आएगा कि आपसे बोल देगा कि x² + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास 14 है। आपको x - 1 अपॉन एक्स बताना है और x + 1 अपॉन एक्स बताना है। तो जब x + 1 अपॉन एक्स बताना है ना, तो 14 में 2 जोड़ोगे, तो 14 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 16। 16 का रूट कितना आएगा, 4 आएगा। और माइनस में बताना है तो 14 में 2 घटाओगे, 14 में 2 घटाओगे कितना आएगा, 12, तो रूट 12 आएगा। ये आपका उत्तर बन गया, ये आपका उत्तर बन गया। तो ये केस हो गया। और एक लास्ट केस जो आपने लिखा था कि सर आप कह रहे थे अभी डिटेल में बताएंगे, वो वाला मैंने पहला केस लिखा था। पहला केस क्या लिखा था कि आपसे क्वेश्चन क्या होगा कि x + 1 अपॉन एक्स देके x - 1 अपॉन एक्स पूछेगा, या फिर x - 1 अपॉन एक्स देके x + 1 अपॉन एक्स पूछेगा। यदि इनमें से कोई हमसे पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा, x + 1 अपॉन एक्स दिया, x - 1 अपॉन एक्स निकालना है ना, तो m², इसका स्क्वायर माइनस निकालना है ना, तो माइनस कर देना, इसका वर्ग ऋण 4 करना और रूट निकाल देना। m दिया है, प्लस निकालना है, तो इसका वर्ग प्लस निकालना है, तो 4 जोड़ के रूट निकालोगे, यहां 4 घटा के रूट निकालोगे। तो टोटल यदि ध्यान से देखो तो टोटल केस क्या क्या बन गए, टोटल केस बन गए x + 1 अपॉन एक्स देके ये सारी बातें पूछ सकता है। तो x - 1 अपॉन एक्स पूछेगा, तो -1 अपॉन एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसके वर्ग में से 4 घटाएंगे और उसका रूट निकाल देंगे। तो x + 1 अपॉन एक्स देके ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और x - 1 अपॉन एक्स देके भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये रिलेशंस आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी इस पे मैंने लगभग 200 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में वीडियो डला हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल से मैंने 200 क्वेश्चन कराए हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टाइप जो होते हैं वो सारे मैंने बता दिए। अब उन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो आप कर पाओगे, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन डले हैं।
अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है x प्लस 1/x y है, एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको याद है आंसर क्या होगा, 22 का स्क्वायर माइनस 2, तो 484 में से 2 माइनस करोगे 482 आएगा। आप देख रहे हैं कि इसका वर्ग करने पे ये आएगा, देखो इसका वर्ग करने पे आएगा, तो आंसर होगा 23 का स्क्वायर माइनस 2, क्या होगा 23 का स्क्वायर माइनस 2। आप देख रहे हैं कि इसका वर्ग करोगे तो ये आएगा, तो √11 का स्क्वायर माइनस 2, √11 का स्क्वायर माइनस 2, ये आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 9 आएगा। तो ये सारे केस हैं, एमपी पुलिस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, एमपी पुलिस में इतना ही लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए आप सफिशिएंट कर सकते हैं। बाकी डिटेल में यदि कोई कोर्स ज्वाइन करना है, अभी फॉरेस्ट का आप सबको पता है कि एमपी पुलिस में, एमपी में फॉरेस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका आवेदन पास हो गया है, बहुत जल्दी एसआई और पटवारी भी आएगा, तो एसआई पटवारी के लिए आप अभी से तैयारी चालू कर दो, मुश्किल से आपके पास 5-6 महीने हैं, और कोई भी एग्जाम है तो 5-6 महीने आपको लग जाते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन पर हमारी आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग का तो स्पेशल कोर्स है, ठीक है, तो आप मैथ्स रीजनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो, उसकी फीस जो है वो मात्र अभी 699 रुपए है 22 जनवरी तक। बाकी एसआई का भी कंप्लीट बैच है, और एसआई और पटवारी के जो फीस है, एसआई पटवारी के सारे सब्जेक्ट होंगे एसआई पटवारी की, तो वो भी अभी फीस मात्र जो है वो 999 रुपए है 22 जनवरी तक, उसकी भी फीस मात्र 999 रुपए है। फॉरेस्ट के लिए यदि ज्वाइन करना चाहो तो उसके लिए भी कर सकते हो। नंबर इंक्वायरी के लिए 9993419433, इस पे कांटेक्ट कर लें। बाकी डेली हमारी यूट्यूब पर फ्री क्लास हो ही रही है एमपी पुलिस के लिए, सुबह क्लास हमारी होती है और शाम को क्लास होती है। सुबह जो क्लास होती है वो कब होती है, हमारी दोपहर में 3 बजे होती है, और शाम को फिर हम क्लास कर रहे होते हैं। शाम को हमारी क्लास कितने बजे होती है, शाम को क्लास आपकी होती है 7 बजे, दोपहर में 3 बजे और सुबह 12 बजे हम एनालिसिस करते हैं। तो फिर इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा, रिवीजन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सारे केस आप एक बार लिख लो, उनको याद कर लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे, ठीक है। बाकी कल की क्लासेस में मिलते हैं, लाइव सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।